कपड़े धो दूं तो तू बैठ करके कीर्तन करेगा? कहा बिल्कुल करूंगा। चैतन्य महाप्रभु ने उसी समय उसको पानी से निकाला, बोले तू हरि बोल बोलता जा, तेरे कपड़े मैं धोता हूं, तू जब तक कीर्तन करेगा मैं उससे दुगना समय तेरे कपड़े धोऊंगा। उन्होंने ऐसा किया। तो संत चाहता है कि सब भगवान का नाम ले। इस जगत के सच्चे हितैषी केवल संतों को कहा गया, क्योंकि संत चाहते हैं इस दलदल से निकल करके तुम इस परमात्मा की मनमोहनी छत्र छाया में आकर के अपने आप को जी सको, कभी अपने आप को निहारो, कभी अपने आप को देखो। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त ने हमको एक संदेश दिया था, हम क्या थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। क्या बनते? एक मशीन बन गया आदमी, दौड़ रहा है, दौड़ रहा है, दौड़ रहा है, दौड़ रहा है, और रहता फिर वहीं का वहीं है। कोलू का बैल है, आंखों पे पट्टी बंधी है, वो दिन भर चलता। उसने सोचा मैंने कोई 2-4-10 मील सफर तय कर लिया होगा, पट्टी खुली वहीं का वहीं था, वो कहीं नहीं गया। तो ममता की, लोभ की पट्टी आंख पर बांध करके हम भी भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं वहीं के वहीं, फिर वहीं के वहीं। थोड़ा वैराग्य में, खैर समय आज्ञा नहीं देता और विस्तार करूं, बस इतना ही निवेदन कि ज्ञान वैराग्य को जगाने की नारद जी ने भरपूर कोशिश करी, सफलता नहीं मिली। आकाशवाणी हुई, ज्ञान वैराग्य के लिए तो सत्कर्म करना पड़ेगा। कहा यार सत्कर्म होता क्या है? कहा पहाड़ों में जाओ, कोई महात्मा बताएगा। तो पहाड़ों में बद्रीनाथ क्षेत्र में सनकादिक ऋषि मिले। तो नारद जी ने कहा महाराज सत्कर्म क्या होता है, जरा बताओ तो सही, ज्ञान वैराग्य को जगाने के लिए कौन सा सत्कर्म चाहिए? तो सनकादिक ऋषि कहते हैं सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई श्रीमद् भागवतालापः सातु गीता शुकादि भी। ये जो भागवत कथा है यही सत्कर्म है जो ज्ञान वैराग्य को परिपुष्ट कर सकती है। तो नारद जी ने कहा महाराज अगर मेरी किस्मत में होता भागवत सुनाना, मुझे तो भागवत आती थी लेकिन मैं सुना ना सका, मेरे दिमाग में चिंतन ही नहीं आया। इसका मतलब ये सेवा भगवान आपसे लेना चाहते हैं, तो ज्ञान वैराग्य को आप कथा सुनाओ। बद्रीनाथ से चल करके हरिद्वार गंगा तट पर वो आए हैं और नारद जी ने ज्ञान वैराग और भक्ति को यमुना तट से उठाया और हरिद्वार गंगा तट पर ले आए। गंगा तट आनंद घाट, भागवत कथा कहां हुई? गंगा जी के तट पर, और घाट कौन सा? आनंद घाट। इसका भी अर्थ है गंगा तट का मतलब भक्ति का तट। जब भी कथा में बैठो किस तट पर बैठो? भक्ति के तट पर। भक्ति का मतलब प्रेम के तट पर, प्रेम से बैठो, बंधन से नहीं, मजबूरी से नहीं, किसी ने कहा इसलिए नहीं, अपने शौक से बैठो। और केवल संडे है इसलिए बैठना है इसलिए भी नहीं, आम दिनों में भी बैठना। भैया हमारी लाज रख लेना, पहली बार आपके दर्शन किए, आगे भी आना। तो आनंद घाट, आनंद घाट का मतलब हृदय आनंद की स्थिति में हो, भक्ति का तट हो और आनंद की स्थिति में बैठो। चिंताएं लेकर के मत आओ, चिंताएं वहीं उतार दो जहां जूते उतारे थे। दुनिया भर के झंझट बंधन दिमाग से वहीं उतार के रख दो जहां जूते रखे थे। भैया आनंद से आओ और कहो प्रभु हम जैसे भी हैं तेरे पास आ गए हैं, आनंद से आए हैं, और जूता पहनने के बाद भी आनंद बना रहे ये तुम्हारी गारंटी होनी चाहिए प्रभु, ये कृपा तुम करो। तो करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, 2-4-10 दिन लग सकते हैं। तो आनंद घाट पर कथा हुई, ज्ञान वैराग्य भक्ति सूक्ष्म रूप से वहां पर बैठे हैं। संक्षेप में केवल इतना निवेदन, एक एक दिन की कथा में ज्ञान वैराग्य को होश आने लगी और 7वें दिन तो जैसे ही कथा पूरी हुई, सनकादिक ऋषि और नारद ऋषि ने कीर्तन प्रारंभ किया तो ज्ञान वैराग्य तो उठ करके नाचने लग गए, दोनों नाचने लग गए। ध्यान रहे कथा श्रवण से रोज प्रमोशन होनी चाहिए मन की, तुम्हारा ज्ञान और वैराग रोज बढ़ना चाहिए और कथा के अंत तक तो, विश्राम तक तो नाचने वाली स्थिति हो जाए। इतना बेखौफ, इतना निडर, इतना निश्चिंत भाव लेकर के यहां से जाएं कि यार इतना बड़ा मालिक हमारा बैठा है, हमें क्या जरूरत है टेंशन लेने की। वो है ना, वो है ना एक दृढ़ता विचारों में, संस्कारों में। तो उन तमाम भावों से खूब नृत्य किया,
ज्ञान वैराग्य ने मिलकर के। भक्ति महारानी दौड़ करके सनकादिक ऋषियों के पास गई, कहा महाराज नजर ना लग जाए मेरे बच्चों को, इनको लेकर के कहां रहूं मैं, इनको लेकर के कहां रहूं कि दोबारा वो बुढ़ापा ना आए। सनकादिक ऋषि कहते हैं देवी इनको लेकर के ऐसे भक्तों के मन में वास करो जो निष्काम हैं, जिन्होंने परमात्मा से कभी कुछ मांगा नहीं। ये मांग ही तो काम खराब करती है। इस शुद्ध शाश्वत जीव को, आनंद स्वरूप जीव को भिखारी बना देती है मांग। कितना बड़ा बात है हमारा, और हम फिर भी मांगे क्यों जी? अच्छा लगता है क्या? लेकिन कामनाओं ने भिखारी बना दिया। इसलिए सनकादिक ऋषि कहते हैं ऐसे भक्तों के मन में रहो जो निष्काम हैं, फिर ज्ञान वैराग को दोबारा बूढ़ापा नहीं आएगा। और सनकादिक ऋषियों की कथा से वहां सब निष्काम हो चुके थे, ऋषि मुनि बैठे थे, सबके हृदय में भक्ति सहित ज्ञान वैराग का प्रवेश हो गया। दिव्य संकीर्तन वहां पर हुआ है, और उस दिव्य संकीर्तन के बीच ध्रुव प्रहलाद जैसे संत पधारे, समस्त वैष्णव जन पधारे। और जब सब भक्त उस कीर्तन में शामिल हो गए तो भगवान ने सोचा मैं अकेला क्या कर रहा हूं, वो भी बंसी लेकर के उस दिव्य कीर्तन में आकर के शामिल हो गए। बोलो कृष्ण कन्हैया, वो भी उस दिव्य संकीर्तन में आकर के शामिल हो जाते हैं। और ऐसी बंसी बजी, ऐसी बंसी बजी कि क्या वर्णन करूं उसका। नारद जी तो गदगद हो गए। नारद जी ने कहा दुनिया वालों सुनो सुनो सुनो, कनाडा वालों सुनो। कहा जी, कहा तुम कल्याण चाहते हो? हाँ चाहते हैं। तो बोले भागवत जी से बढ़िया कोई और उपाय नहीं है दुनिया में। आत्म कल्याण की जिसको इच्छा है उसके लिए भागवत सर्वश्रेष्ठ उपाय नारद जी ने कहा। नारद जी तो गदगद हो गए। 7 दिन में ज्ञान वैराग भक्ति सब पुष्ट, और सबके हृदय में निर्मल निष्काम भक्ति का संचार, इससे बढ़िया कोई औषधि और हो ही नहीं सकती। ऋषियों ने कहा सूत जी से, सूत जी महाराज सुनो सुनो, ज्ञान वैराग्य का तो कल्याण हो गया, पापी किधर जाएंगे? किसी पापी का भी कल्याण करती है? सूत जी ने कहा पापी का नहीं, महापापी का भी कल्याण करती है। बोले महापापी कौन होता है? बोले 5 प्रकार के महापापी होते हैं, 5 प्रकार के महापातकी। अगर हमारे किसी के भीतर बैठा हो ऐसा पाप तो छोड़ने की इच्छा करना, कोशिश करना। 5 पातकी कहे गए। पहला पातकी कौन? जो शराब पीता है, महापापी जो शराब पीता है। बोले महाराज ये तो हमारा फैशन है, कौन सी बात करने आए हो आप? चलो माफ करना आप, मैं तो शास्त्र का डंका पीटने आया भैया। सबसे पहला महापातकी जो शराब पीता है। दूसरा महापातकी जो स्वर्ण और धन की चोरी करता है। तीसरा महापातकी जो गौ और ब्राह्मण पर अत्याचार करता है। चौथा महापातकी जो गुरु स्त्री से, गुरु पत्नी से नाजायज संबंध रखता है। और 5वां महापातकी जो विश्वासघात करता है, धोखा करता है। कहा महाराज इस कथा ने किसी ऐसे पापी का कल्याण किया? कहा हां किया। और ऐसा पापी जिसके अंदर एक नहीं पांचों विकार थे, उसका नाम बताया धुंधुकारी। आत्मदेव ब्राह्मण का पुत्र था, लेकिन मां संस्कारित ना होने के कारण धुंधली जो मां थी इसकी, उसने अपने बच्चे को कोई अच्छे संस्कार नहीं दिए। देखो माताओं, अपने बच्चों को देना है तो सिर्फ संस्कार दीजिए। मैं आपसे प्रार्थना करूं, संस्कार दीजिए। धन संपत्ति जरूरी नहीं है, मेहनत करेंगे किस्मत में होगा तो वो अपने आप बना लेंगे। मुझे अमेरिका के एक वीवर की मैंने कथा पढ़ी थी, जुलाहा, अमेरिका का ही था वो। मैंने उसकी कहीं हिस्ट्री पढ़ी थी, मैं आपको सुनाऊं। उसने, उसका बाप जब मरा तो मरते मरते उसको एक हथकरघा दे गया। हथकरघा समझते हैं? वो पंजा सा होता है, कपड़े बुनने के काम आता है। तो वो ऐसे ऐसे करके जिसके साथ वो कपड़ा टाइट किया जाता है, वो हथकरघा दे गया। और कहते हैं अमेरिका के इतिहास में कि उस लड़के ने इतनी मेहनत करी कि एक दिन अमेरिका की सबसे बड़ी बड़ी कपड़े की मिलों का वो मालिक बना।